दोस्तों आज पेश है तुलसी कॉमिक्स बली का बकरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। विक्रमगढ़ राज्य का राजमेला अखाड़े में इस प्रतियोगिता में कोई जीत भी लेगा। मुझे तो यह असंभव लग रहा है। मदमस्त हाथी न जाने अब तक कितने मनुष्यों की मौत की नींद सुला। उस पागल हाथी के सामने आकर भला कौन अपनी मृत्यु को इस समय पहले बुलाएगा। कुछ भी कहो, मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रतियोगिता में भाग लेना। देखो कौन है अपने प्राणों को खेलने वाला अखाड़े में पहुंचता है। अरे चुप, अरे भाई चुप हो जाओ। देखो महाराज कुछ कहने जा रहे हैं। उपस्थित सज्जनों, यह पैर भी बीत चुका है हम सबको यहाँ बैठे हुए, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं दिखाई दिया जो अपनी छाती ठोक कर यह कह सके कि मैं लड़ूंगा इस मौत के दूत से। क्या हमारे राज्य में एक भी पुरुष का अकाल पड़ गया है? क्या हम समझें कि वीर विहीन हो चुका है हमारा राज्य? उपस्थित प्रजाजनों को जैसे शाम सूख गया। हम कुछ पल और प्रतीक्षा करेंगे। अगर कोई सामने नहीं आया तो हम इस प्रतियोगिता को स्थापित कर देंगे। उसी क्षण महल में एक कोने में हटना करो राजकुमार कुमारी, मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने दो, जाने दो। मुझे आशा है कि यह प्रतियोगिता मैं अवश्य जीत लूँगा। तुम समझ नहीं रहे अजय। यह प्रतियोगिता भाग लेने का तात्पर्य है कि मृत्यु, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लगता है तुम्हें मेरी शक्ति पर मुझ पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है अजय, मैं जानती हूँ तुम आदित्य शक्तिशाली हो, देवता तक हराने का बल है तुम्हारी भुजाओं में, किंतु कुछ नहीं। अगर तुमने मुझे इतना ही विवश है तो मुझे अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने दो के लिए नहीं रोकोगी तुम्हारी मेरी सौगंध। ओह! राजकुमारी त्रिकला की आंखों में आंसू बह गए। आपने मेरी सौगंध देकर मुझे विवश कर दिया। प्रिय जाओ, इस पर तुम्हारी सहायता करे। मुझे हंसकर प्रतियोगिता में भेजो प्रिय। देखना मैं मृत्यु की प्रतियोगिता में अवश्य जीत कर दिखाऊंगा। इधर प्रतियोगिता स्थल पर हमारा दिया गया समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रतियोगिता को स्थगित करने का आदेश। ठहरिए राजन महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ओह, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं सेनापति मगध सिंह का पुत्र हूँ। तुम इस प्रतियोगिता के बारे में जानते हो? जी हाँ महाराज, यह मृत्यु प्रतियोगिता है और इसे साधारणतः मृत्यु के दूतों से लड़ना होगा। ठीक है, तुम अखाड़े में पहुंचो। और अजय सिंह ने अखाड़े में छलांग लगा दी। चाहो तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी अस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हो। धन्यवाद महाराज, मेरी बाहें में बल है, इससे बड़ा अस्त्र कोई नहीं समझता। गुमजा बा को छोड़ दिया जाए। अगले ही क्षण चिंगाड़ छछरा बेचारा जवानी के जोश में मौत से टकरा बैठा। भड़ाक धड़ाक। पागल गुम्बा इससे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओह देखो, गुम्बा भयंकर रूप उसकी तरफ बढ़ रहा है। धड़ाक। ओह, अब नहीं बचेगा। सांसें रोक गई सबकी। देखने वालों ने गुम्बा के पांव को थोड़ा सा और नीचे आने की देर है, बस कसुम्बर निकल के जाएगा इसका शरीर का। और अचानक ही आश्चर्य की आंखें फट गई सभी की। अद्भुत! ओह,
ओह पे, ओई धड़ाक कुड़ाक, आ बड़ाक। गुम्ब हाथी फिर न उठ सका। वीर पुरुष अजय की जिंदाबाद, वीर पुरुष अजय सिंह जिंदाबाद। 50 सेवकों प्रकट हो। हा हा हा। आज्ञा देवी, तुम्हें अपना सेवक तुम्हें अपने सेवकों के साथ तुरंत ही विक्रमगढ़ जाना है और प्रतियोगिता के स्थल पर वीर पुरुष अजय को हमारे सामने प्रस्तुत करना है। जो आज्ञा देवी। कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली पुरुष एक बार फिर पति मेरा पति होगा और कुछ समय पश्चात ही चामुंडा देवी के आगे उसकी बलि चढ़ाऊंगी। हा हा हा। हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए युवक, आओ अपना पुरस्कार करो। ये हमारी तरफ से 17 मुद्राएं इसे अपनी विशेष अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। तभी खचाक। ओह, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओह गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? पीछे हट जाओ राधन। अगले ही क्षण ऋषि के हाथ में थमे त्रिशूल से अग्नि निकली उधर लपकी और ओह ऋषि समला उतारिए। ओह गुर्राट वातावरण में गूंज उठी। हमारे रास्ते चढ़ जा ऋषि, वरना तुझे पछताना होगा। मुझे तुम जैसे दुष्टों से निपटना खूब आता है। चाक चचाई चिन चिन चा। और भागो, चारों तरफ चीखो पुकार मच गई। भाग जाओ वरना अन्यथा सबको भस्म कर दूंगा। और कुछ देर बाद वहां शांति छा गई। भाग गए से सब। तुम ठीक हो पुत्र? जी गुरुजी। उधर दूर जंगल में ऋषि सामाचारी ने मेरी सारी 85 शक्ति का नाश कर दिया, लेकिन मैं उस पुरुष को बचा लिया। शक्ति में समझ जाऊंगी उसे लेने अगले ही पल। तो उधर गुरुदेव ये क्या था? गुरुदेव, क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे? हाँ, वह 50 की मलिका कंपलवस्वी का मायाजाल था पुत्र। वह सदा की भांति इस बार भी अपने उस वीर पुरुष का अपहरण करना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। कंपालेश्वरी अभी मेरी शिष्या हुआ करती थी। मैंने उसे तंत्र विद्या मंत्र इसलिए सिखाई थी कि वह मानवता की भलाई के लिए कार्य करे, परंतु विद्या सीखने के पश्चात उसने दुष्ट मानवता की भलाई के लिए का विचार तक नहीं किया। उसने दुष्ट प्रगति के 50 को सिद्ध किया। 50 की मलिका बनकर बैठी चामुंडा देवी का उस पर वरदान है, जब भी वह किसी वीर अत्यंत शक्तिशाली पुरुष को उसके बलि चढ़ाएगी तो उसे शक्तियाँ और बढ़ जाएगी, और बलि का यह क्रम जारी रखेगी तो शक्तियों का सामना कोई नहीं कर सकेगा। बस इसी लिए वह दुष्ट हर राज्य में नज़र रखती है। जिस वीर पुरुष को देखती है तो उसे 85 शक्तियों की मदद से उठवा ले जाती है और उस वीर पुरुष को अपने अत्यंत सुंदर रूप जाल में फंसा लेकर अपनी पति बनाने के लिए तैयारी करती है, और उस समय पश्चात देवी चामुंडा के आगे बलि चढ़ा देती है। चूँकि वह मेरी शिष्या है इसलिए उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह बहुत दिनों से खोज रहा था। वह आज यहाँ अवश्य आएगी। ओह, इसका तात्पर्य है कमलेश्वरी 50 अजय सिंह के अपहरण करने की उसके पास ले जाती और वह कुछ समय बाद अपना पति बनाने रखती और इसकी बलि चढ़ा देती। हाँ पुत्र, मगर हम बीच में न कूद पड़ते तो ऐसा ही होता। अगर ऐसा है तो गुरुदेव उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त क्यों नहीं कर देते? ऐसा होना संभव है। ऐसा होना असंभव है पुत्र। यह सत्य है कि कमलेश्वरी के गुरु हैं, फिर भी वह इस समय 85
सिद्ध करके एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुकी है। हम उसके छोटे मोटे 50 सेवकों से लड़ सकते हैं, परंतु उसके इर्द गिर्द रहने वाले अत्यंत शक्तिशाली पिचासों से के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम विवश हैं, उन शक्तिशाली पिचासों को चारों तरफ पैरा है, उसे कोई नहीं मार सकता। हा 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 हा। वो कपाल सर्वेरी। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि गुरुदेव सचमुच शक्तिशाली पिचासों को उनके घेरे को तोड़ कर कोई नहीं छू सकता। उफ, ये तो अद्भुत सुंदरता पाई है इसने। तू यहाँ क्यों आई है? अपने शिकार को लेने, चाहे मुझे रोकने का प्रयत्न कर सकते हो। ओह, लेकिन नहीं, मेरे जीवित रहते तू इस युग को नहीं ले छू सकती। ऋषिवर भचक कर झजक कर अजय के सामने जा खड़ा हुआ। तुझे एक युग को यहाँ से हरगिज नहीं ले जा सकती। हा 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 हा। आप जानते हैं गुरुदेव, आप मुझे यहाँ से नहीं रोक सकते, इसलिए व्यर्थ में अपनी जान गंवाने के हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं। अचानक ही कपिलेश्वरी की आंखें में क्रोध से चिंगारियाँ निकली। अगर आप मेरे रास्तों से मरना चाहते हैं तो ऐसा ही सही, और मरने के लिए तैयार हो जाएं गुरुदेव। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ संघर्ष जी। अजय सिंह ने जैसे ही सुना था, इतनी अनुपमा सुंदरी ने मुझे पति बनाना चाहती है, मुझे कोई मूर्ख ही होगा इस प्रस्ताव से ठुकरा देगा। हाँ हाँ, देखा गुरुदेव, मेरा लावण्य रूप रंग आगे मनुष्य कैसे जानवर बन जाता है। आओ अजय, मेरे पास आओ। अजय आगे बढ़ा। मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ अजय, तुम्हें नहीं जाना दूंगा। हाँ हाँ गुरुदेव, आप हट जाइए महात्मा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह, किंतु गुरुदेव का अपमान किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और लेकिन ओह, अगले क्षण ओह, अजय अपने साथ ले गई, वह यह नहीं छोड़ेगी। गुरुदेव छोड़िए उसे, आप स्वयं को संभालिए। जो कर स्वयं मरने के लिए तुला हो उसे कौन रोक सकता है। और उधर कपिलेश्वरी अजय को लेकर निवास स्थान की ओर बढ़ रही थी। तुम प्रसन्न हो ना प्रिय, बहुत, जिसकी तुम जैसी प्रीति हो उसे भला कौन प्रसन्न ना होगा। तुम वास्तव में मेरे पति बनने लायक हो। मैं तुम्हें संसार का सुख तुम्हारे चरणों में दूंगी। मैं सदा तुम्हारा स्वामी भक्त बनकर रहूँगा प्रिय। तुम सदा की बात कर रहे हो, शायद जानता नहीं कि मेरे एक माह से अधिक कपिलेश्वरी का पति बनने का सुख कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और बड़ी अजीब जगह है तुम्हारी रहती हो तुम। मेरे साथ अंदर चलो, तुम स्वयं पता चल जाएगा कि स्वर्ग कदापि कम नहीं है। और अंदर पहुंचकर यह देखो स्वर्ग, ओ सचमुच यह रहा तुम्हारा, यह सब तुम्हारा है। हाँ, लेकिन अब मैं सब तुम्हारा भी हो गया है। तुम मेरे पति होने वाले हो। इन राजसी वस्त्रों को पहनकर वर की भांति सज जाओ, और विवाह की तैयारी करती हूँ, ठीक है। और ओह, इतने सुंदर अच्छे वस्त्र पहन लिए, मुझे अब पूरी तरह मेरे सम्मोहन में जादू में बन चुका है। और अब विधिवत पति पत्नी हैं, जाओ चंडाल देवी के आशीर्वाद लो। चामुंडा देवी, हमें आशीर्वाद दो। और आओ अब चलते हैं। आज से 10 दिन पश्चात देवी के दर्शन के लिए फिर उपस्थित होंगे। चलो। और ठीक 10 दिन पश्चात चामुंडा देवी ने उसकी बलि चढ़ाए जाने के पश्चात और शक्तिशाली बन जाऊंगी। लेकिन अगले 10 दिन
कमलेश्वरी सचमुच संसार के सारे सुख अजय के कदमों में लाकर रख दिए। स्वामी प्रिय, खूब खाओ। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करके लाऊं। तुम कितनी सुंदर हो प्रिय। ओह, तुम कितने बलवान हो। और ठीक 10 दिन बाद, ओह, मैं तैयार हो जाऊँ प्रिय। आज देवी चामुंडा के दर्शन हेतु मंदिर में चलना है। मैं तो सदैव तैयार रहता हूँ। आओ चलें, चलो। आज मेरे एक और पति को देवी चामुंडा की समक्ष बलि चढ़ाई जाएगी और मंदिर के अंदर अपना उतार दो प्रिय। और आज तुम्हारी देवी प्रसन्न करने के लिए तो हमें महाशक्ति वरदान प्राप्त करना है। और उसने अपने शीश झुका कर बैठ जाओ। मैं देवी से आह्वान करने जा रही हूँ। अच्छा। और अजय चामुंडा देवी की प्रतिमा के आगे बैठ गया और हे देवी चामुंडा, आओ, तुम्हारी सेविका तुझे पुकार रही है। आओ और आओ बचाओ। हा हा हा। हे देवी अपने सेवकों के साथ आ रही है। हा हा हा। और उसी क्षण चामुंडा देवी के मुख खुला। आ हा हा। ये क्या, देवी के समक्ष शिशु। यह क्या, देवी के समक्ष शीश झुकाने रहो मूर्ख। तुम पर देवी प्रसन्न हो गई। और तभी देवी के हाथ में अस्त्र में हलचल होने लगी। ओह, देवी बलि मांग रही है। अब विलंब नहीं करना चाहिए। देवी की प्रतिमा क्षण भर में चित खड़े हो जाओ, हिलना नहीं, ठीक है। और अगले कमेश्वरी चिल्ला उठी, हे देवी माँ, बलि स्वीकार करो। और देवी के हाथ में थमा शस्त्र हलचल होने लगी और अस्त्र बलि का सिर काटने बढ़े। और तभी चमत्कार हो गया। देवी बलि मेरी नहीं, तेरी दी जाएगी कामनी। और एक क्षण के 1000वें हिस्से में अजय सिंह कपाल उठा और अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। और हस्तपस्त श्री कमलेश्वरी के मुख से केवल एक शब्द निकल पाया, ओह मेरा हार। और फिर संपन्न हो गया। चचाक। उसी पल एक आवाज़ गूंजी, अजय सिंह भागो, कपाल देवी का सम्राट नष्ट होने वाला है। जी गुरुजी। और दूसरे क्षण जान छोड़कर ऋषि संबलाचार्य के पीछे भाग खड़ा हुआ और तेज, वरना गुफा के बाहर नहीं निकल पा सकते। और बड़ा और फिर बहुत तेजी से भागते हुए दोनों गुफा से बाहर आए और उसी के साथ पल में सारी गुफा भरकर गिर पड़ी। ओह, हम समय रहते ही गुफा के बाहर निकल गए, अगर वरना इस चट्टानों में हम दोनों की समाधि बन जाती। यह लीजिए गुरुदेव, यह कंठार जिसने के कारण कपस्वरी इतनी अधिक शक्तिशाली और तांत्रिक बनी गई थी। यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। अगर तुम कमलेश्वरी के गले में यह कंठार न उतारते तो वह समाप्त न होकर पाते। पिचासों की मलिका अब समाप्त हो चुकी है। आ जाओ, आओ अब चलते हैं। और मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि गुरुदेव यह सब माजरा क्या है। आप अजय सिंह को पकड़ने की से जानकर अज्ञान क्यों बने रही। तुम्हें यह सब कुछ नहीं समझोगे राजन, जब तक तुम्हारे सब कुछ विस्तार से न समझाऊं। हमें कहते हैं हमारा कंठार वापस लाओ। हम कहते हैं कि हमारा कंठार वापस लौटाओ कपाल देवी। अब ये कंठार
वापस नहीं दे सकता गुरुदेव। मैंने इसे उस दिन के लिए प्राप्त कर लिया, ठान ली थी जिस दिन मैं आपकी शिष्या बनी। सुनो, ये उस दिन की बात है जब कपालचूरी ने हमारा कंठार चुरा लिया और हमसे कड़ी तपस्या के बाद देवताओं को प्रसन्न किया। मैंने कहा, कंठार वापस करो वरना था तुम्हारे भस्म कर दूंगा। हा हा हा, यह तुम्हारा धमकियों से कुछ नहीं होने वाला गुरुदेव। मैं जानती हूँ जिसे पास देवताओं का दिया यह कंठार होगा वह अजय और अमर होता है। इस कंठार का स्वामी हमेशा युवा और अपराजित होता है। अब यह कंठार चामुंडा देवी की आराधना करूंगी और उससे अपने दिखाई गई तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाऊंगी। आप देखिएगा शिष्या विश्व में सबसे बड़ी तांत्रिक बनकर रहेगी। हा हा हा। और फिर हमारे कंठार सहित अदृश्य हो गई और चामुंडा देवी की साधना में लीन हो गई और प्रत्येक राज्यों से वीर पुरुषों का अपहरण करती और उसे अपना पति बनाकर चामुंडा देवी को बलि चढ़ा देती। हमने कई बार ऐसे रोकने के प्रयत्न किए परंतु कंठार होने के कारण वह अधिक शक्तिशाली पड़ती। पर इस बार हम कुछ चाहते हुए भी कुछ का कुछ न कर पाते। पर दिन प्रतिदिन कमलेश्वरी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। सैकड़ों युवाओं को अपना शिकार बना डाला था। जब कपालेश्वरी ने समाप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया, इसलिए हमने एक योजना बनाई जिसमें अनुसार हमने एक युवा और शक्तिशाली शिक्षक अजय सिंह को अपना पास बुलाया और उसे सारी योजना सुनाई। सारी योजना सुनने के बाद अब बताओ अजय, तुम्हारी योजना पर कार्य करने को तैयार हो? मैं बोला, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ गुरुवर। शाबाश पुत्र, अब हम तुम्हें यही आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपना बुद्धि और शक्ति के बल पर तुम कपालचूरी को समाप्त करने अवश्य सफल होगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव ताकि मैं सफल हो सकूं, को लौटूं। जाओ पुत्र, परंतु ध्यान रहे तुम्हें यदि चतुराई से उसके गले में देवताओं का वह कंठार उतारा नहीं तो अगर तुम जरा भी चूक हुई तो तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं बचा सकता। एक बात और, तुम अगर वह कपूटासित तांत्रिक है इसलिए उसकी मृत्यु चामुंडा देवी के हाथों से ही संभव है। अगर तुमने उसे स्वयं मारने की प्रयास किया तो वह चामुंडा तुम्हारे लिए काल बन जाएगी और तुम्हारा जीवन रह पाना असंभव होगा और इसके अंत समय तक संदेह न हो उसे सम्मोहन के वश में नहीं हो। ऐसा ही आप चाहते हैं मैं वैसा ही होगा गुरुदेव। और ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो। हम 10 दिन बाद विक्रमगढ़ में वाली प्रतियोगिता में भाग लेना और किसी की बात पर नहीं पुत्र। हमारी मदद के लिए तुम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरुदेव, मैं चलता हूँ। और ओह, अब आपकी योजना थी। हाँ महाराज, अगर गुरुवर कपालचूरी को समाप्त करने के लिए इतनी शानदार और गुप्त योजना न बनाते तो आज कपालचूरी का आतंक वैसा ही व्याप्त रहता जैसा सदा के लिए आतंकग्रस्त रहते। तुम्हारे कपालचूरी के गले में कंठार कैसे और कब निकाला? उस समय जब मेरे प्रेम प्रसंग में डूबी हुई थी। तुम कितनी सुंदर हो, ओह कितने बलवान हो। तुमने जिस सांस का परिचय दिया है उसका पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। जानते हो पुरस्कार क्या है? तुम्हारी प्रेयसी राजकुमारी चित्रा। ओ महाराज, गुरुवर ने सब कुछ बता दिया है। हम राजधानी पहुँचते ही तुम्हारा और चित्रलता का विवाह अवश्य ही मुहूर्त निकालेंगे। समाप्त दोस्तों।